तो अब गाज़ा पट्टी पर हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। जहां देखो वहां से जनाजे ही उठ रहे हैं। जी हाँ, अब इसराइल का जो बदले की जो कार्रवाई अब काफ़ी तेज होती जा रही है। और अभी अभी एक समाचार के अनुसार कोई वहां पे अल शती कैंप है, जो कि एक रेफ्यूजी कैंप था, अपार्टमेंट बिल्डिंग जैसी कैंप बनाई गई थी, उस पर हमला हुआ जिसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। और जो मरने वालों का आंकड़ा है वो इसराइल में लगभग 700 के आसपास है आज सुबह की न्यूज़ तक। और जो गाज़ा पट्टी या जो हमास की तरफ है, गाज़ा पट्टी में लगभग मरने वालों की संख्या 650 के आसपास पहुंच चुकी है। और ये सवेरे तक का ये अपडेट है। और ये जो अल शती कैंप पे हमला हुआ, ये उसके बाद हुआ। आज शाम की जो फिर वापस फिगर्स रिवाइज होंगी तो ये मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। और इसमें अब आपको याद होगा तो एक दिन पहले प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतान्याहू है उसने कहा था कि गाज़ा पट्टी के लोग तुरंत खाली करें ये जगह, क्योंकि हम बहुत भयंकर कार्रवाई करने वाले हैं। और ये 24 घंटे का मोहलत दिया था उन्होंने, लेकिन 24 घंटे बहुत कम होते हैं, क्योंकि गाज़ा पट्टी में लगभग 20 लाख अरबी मूल के लोग रहते हैं। जो अरबी मुसलमान है, अरेबियन मुस्लिम, उनकी संख्या लगभग 20 लाख है, जिसमें कि पैलेस्टाइन के कुछ मूल निवासी हैं, कुछ रेफ्यूजीज़ हैं। और इतने बड़े संख्या में लोगों को वहाँ से कहाँ निकल के जाएंगे वो लोग। वहाँ गाज़ा पट्टी की एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ इसराइल है, और तीसरी तरफ नॉर्थ की तरफ से भी वो बंद है, या समुंदर या इसराइल की सीमा लगती है। केवल एक साउथ में इजिप्ट का बॉर्डर है जहाँ लोग जा सकते हैं, पर इजिप्ट रातों रात 20 लाख लोगों को नहीं ले पाएगा 24 घंटे में। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत लोग निकल गए होंगे अगर इजिप्ट के अंदर, तो बात और है। लेकिन जनसंख्या 20 लाख की जो अरबी मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है, वो एक तरह से फंस गई है आज देखा जाए तो गाज़ा के अंदर। और अब उन पर चारों तरफ आसमान से बारूद बरस रहा है। और इसमें ये भी सुनने में आया है कि शायद बेंजामिन नेतन्याहू ने कल कहा था, या अब शायद हो भी गया हो, कि वो गाज़ा का बिजली, पानी और खाने पीने की जो सप्लाई जो इसराइल से जाती है वो भी काटेंगे। यानी कि अब वहाँ पे घायलों को इलाज के लिए भी ना दवाइयों का सप्लाई होगा, ना वहाँ खाने की सप्लाईज पहुँचेंगी। और ये बहुत बड़ा एक मानवीय संकट, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वैसा साफ साफ अब नज़र आने लगा है गाज़ा पट्टी और जो वेस्ट बैंक के इलाके हैं। क्योंकि गाज़ा पट्टी को पूरी तरह से खाली करके ऑक्यूपाई करने का ये डिसीजन हो चुका है इसराइल के अंदर, और वो करेंगे। अगर लड़ाई, अगर उससे बचना है तो इसराइल को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे हमास के लोग हैं या जो अरब की कंट्रीज़ हैं। और अगर इसराइल ज़िंदा रहा, इसराइल अस्तित्व में रहा, तो शायद गाज़ा पट्टी तो नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा, और वहाँ पे बसा लिया जाएगा सेटलर्स को। ये ऐसा इनकी बातों से साफ साफ फील हो रहा है, और कि ये डिसीजन हो चुका है। और इसमें आज ये भी ट्विटर वगैरह पे मैंने कुछ न्यूज़ देखा था जहाँ पे कि फॉस्फोरस बॉम्ब का भी इस्तेमाल देखा गया। कई सारे गाज़ा के लोगों ने वीडियो डाला एक्स पे, ट्विटर पे जो पहले हुआ करता था, जिसमें कि फॉस्फोरस बॉम्ब, जो कि एक तरह से बैन है लड़ाई में, इसमें कि ये काफ़ी ज़्यादा हीट इसमें शायद प्रोड्यूस होता है और जला के मार देती है नीचे जो भी लोग होते हैं। बिल्डिंग कुछ जेल जैसा उसमें से पदार्थ निकलता है, जो कि हवा में फैल के आपके मकान की खिड़कियों से भी अंदर आ सकता है, फिर आग भी अंदर आ जाती है। तो ये फिर जल के मरने वालों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फास्फोरस बॉम्ब का भी एक दो वीडियो आया है, जो कि इसराइल अब उसने गिराना शुरू कर दिया है। और इसमें ये लड़ाई दुर्भाग्य से ऐसी हुई है जिसमें कि इसराइल के सिविलियंस को सीधा टारगेट किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी भी सदर्न इसराइल में कई जगह लड़ाई चल रही है। जो हमास के लड़ाके थे वो अंदर तक कई जगह शहरों में या अपार्टमेंट बिल्डिंग में जगह जगह घुस कर उन्होंने हॉस्टेज लिया हुआ है, कुछ लोगों को ले भी गए हैं गाज़ा के अंदर। तो कुछ लड़कियों का, महिलाओं का भी अपहरण किया गया। ये भी सुनने में आ रहा है कि महिलाओं के साथ भी कुछ बलात्कार जैसी घटनाएं भी आ रही हैं सामने, लोगों की गर्दनें रहती जा रही हैं। तो ये और आग में घी का काम कर रहा है इसराइल, जो शायद सिर्फ हमास तक सीमित रखता है अपने हमलों को। ये जो घटनाएं आ रही हैं इस ढंग की बर्बरता की, तो इससे फिर वो भी जो है सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर देगा, या शायद कर चुका हो। ये फॉस्फोरस बॉम्ब का जो ये बात सामने आई है, ये इससे तो यही लगता है कि वो भी अब सिविलियंस को जो है टारगेट करना शुरू कर, बदले की भावना में। क्योंकि उसमें बुद्धि विवेक सब मर जाता है जब बदले की भावना सिर पर सवार हो जाती है। तो और इसमें आज शाम तक हो सकता है कि अब ये भी देखने में आया कि जो टैंक रेजिमेंट्स है इसराइल की, वो भी मूव करनी शुरू कर दी है इसराइल ने बॉर्डर की तरफ, वेस्ट बैंक और जहाँ साउथ में इजिप्ट का बॉर्डर लगता है उस तरह, यानी ग्राउंड इन्वेजन तय है। और इसके अलावा जो 1 लाख इन्फेंट्री ट्रूप्स होती हैं इसराइल की, वो लगभग 1 लाख इन्फेंट्री ट्रूप्स भी तैनात हो रही है धीरे धीरे। यानी कि ग्राउंड इन्वेजन ही होगा, ज़मीनी हमला।
जहाँ घर घर में घुस के जो है वो फिर, अब हम इसे क्या कहें, कत्लेआम या कुछ भी, भारी संभावना सामने साफ साफ दिख रही है। और वहाँ 20 लाख लोग हैं उन। और दुर्भाग्य की बात यह है कि देखिए, लड़ाई जब शुरू होती है तो कभी भी एक विश्व स्तर पे यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थाओं में एक बीच बचाव की बातें आने लगती है। इस बार कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। किसी युद्ध में जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा यही है कि युद्ध शुरू हो, चाहे खाड़ी युद्ध था या 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में जहाँ कुछ किया था, कम से कम एक आवाज़, एक लॉबी ऐसी ज़रूर थी जो कि सीज़ फायर, शांति की बात करते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ जो है दोनों खेमों में लोग बटे हुए हैं, जो पूरी की पूरी, और ये सिविलाइजेशन के ऊपर जा रहा है सब कुछ। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो ज्यूज़ और क्रिश्चियन कंट्री मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, वो साफ साफ इसराइल के फेवर में है। और जो मुस्लिम कंट्री है, इवन पाकिस्तान, तालिबान तक से सपोर्ट आ रहा है, वो हमास के हमास के फेवर में है। यानी कि एक धर्म युद्ध या कहिए, या जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है, उस ढंग की ये घटनाक्रम ये बनती जा रही है। और इसमें जो है अब वेस्ट बैंक, गाज़ा के अंदर से कुछ एक ऐसी भी न्यूज़ आई है जहाँ, जिसमें कि हॉस्पिटल के ऊपर भी बम गिराया गया है इसराइल की तरफ से, जिसमें कुछ एक परिवार है, शायद एक परिवार का जनाजा जो निकल रहा था, शायद 19 या 20 लोग थे, 25 लोग थे, एक ही फैमिली के जो मारे गए थे। और ये रिपोर्ट्स तो 2-4 दिन में और निकल के आएगी कि गाज़ा में हुआ क्या क्या है। और इस बीच जो है और इसमें एक चीज़ और है, जो इजराइल की पुलिस और आर्मी के लोग हैं, उनके मरने वालों की संख्या भी 100 हो चुकी है। यानी कि जो सदर्न इजराइल में जो घुसे हुए हैं जगह जगह, वहाँ तो लड़ाई चल ही रही है, उसमें दोनों तरफ से क्षति हो रही है। तो ये आंकड़े अभी और बढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, जो अब ऑफेंसिव होगा इसराइल को, उसमें लार्ज स्केल सिविलियन कैजुअलिटी होने के पूरी पूरी चांसेस, इसमें कि युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि वो कितनी रिपोर्ट हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, वो तो आगे पता चलेगा। तो इसमें अब सिचुएशन ये भयावह इसलिए होते जा रही है क्योंकि एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर, यानी कि ईरान सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसमें आज आपने देखा होगा तो यूएसए ने भी जो है, अमेरिका ने अपने युद्ध पोत वगैरह तैनात कर दिए हैं, वो भेजने को राजी है। हमास की तरफ से भी आवाज़ आ रही है कि हम अमेरिका के इन युद्ध पोतों से नहीं डरते। यानी पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ, क्रिश्चियन और जूज वर्ल्ड एक तरफ अब ये हो चुका है। लड़ाई, फाइट टू फिनिश, या दोनों में से दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए। ये होता है ना कि अब ये लड़ाई इस देश को, इस ज़मीन को, कश्मीर पैलेस्टाइन, उसके लेके नहीं है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के धर्म के ऊपर जो है ये साफ साफ हमले हो रहे हैं, और दोनों दल बन गए हैं इस पे। तो इसमें एक अगर नॉस्ट्राडामस, आपको याद होगा, मुझे ये बातें करते समय वो भी अचानक से दिमाग में वो बात आई है। नॉस्ट्राडामस एक फ्रांस के भविष्यवक्ता थे, ज्योतिष कहिए, या जो उन्होंने भविष्यवाणी कई सारी की हैं। आप सब लोग जानते हैं, कई सारी भविष्यवाणियाँ उनकी सही हुई है, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या और इस तरह के और कई सारे उन्होंने ये बोले हैं बात, जो कि सच हुए हैं, कभी कुछ सच नहीं भी हुए हैं। उसमें एक बात ये, अरब इसराइल वॉर को लेके शायद कुछ कहा गया है कि 21वीं सदी के दूसरे या तीसरे दशक के बीच में कुछ ऐसा महायुद्ध होगा, जो कि मिडिल ईस्ट यानी कि फ़िलिस्तीन के आसपास का ही क्षेत्र, भूमध्य सागर के आसपास, उन्होंने कुछ कहा था कि ये शुरू होगा, और ये चांद सितारा और दूसरे तरफ कुछ ऐसा बताया था उनके बीच में होगा, जिसमें कि कई सारी सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी। तो अब देख के लग रहा है कि ये वही तो नहीं है। हालांकि वो बहुत एक जिस ढंग से उसमें लिखा हुआ है, वो तो लगता है कि फिर समूल विनाश वाली लड़ाई की स्थिति हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि ये वेस्ट बैंक या जो गाज़ा है, ये और बहुत आगे तक, या तो इसराइल जितना बड़ा है इससे भी बड़ा हो जाएगा दुनिया के नक्शे पे, या इसराइल पूरी तरह से मिट जाएगा। उससे पहले अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। ये एस्केलेशन इस लेवल पे हो चुका है, और ख़ास करके जो जिस ढंग से बर्बरता की गई है इसराइल के सिटीजन्स को, जैसे हॉस्टेज रख के, ऐसे कोई दिखाना चाहता है कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। और कुछ एक अजीब अजीब सी खबरें आ रही है। अगर मैंने अभी कहीं देखा था सोशल मीडिया पर, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर पाऊँगा, शायद अब वॉलंटियर्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं, सारे मुस्लिम वर्ल्ड से वॉलंटियर्स लड़ने को तैयार हैं हमास के लिए। तो जितने भी यहूदी, लगभग 1 करोड़ यहूदी तो इसराइल के अंदर हैं, उसके अलावा जो जितने भी ज्यूज़ या यहूदी दुनिया भर में रहते हैं, अमेरिका में, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, वो हर जगह से लोग वहाँ से अपना अपना काम धंधा छोड़ कर लड़ने के लिए इसराइल आ रहे हैं। भारत से भी कुछ वॉलंटियर्स, शायद इसराइल के राजदूत या किसी ने कहा है कि भारत से भी हमारे पास लोगों की अपील आ रही है कि हम भी जाके इसराइल के लिए लड़ना चाहते हैं।
हालाँकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं मैंने देखा था। अब वो उसकी, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कई सारे जो भी न्यूज़ मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, सबको देख के और उसको क्रॉस वेरीफ़ाई करके जब ऐसा लगता है कि हाँ, ये न्यूज़ पक्की है, एक से ज़्यादा जगह पे भी उसी तरह की बात है, तभी मैं अपने चैनल पे बोलता हूँ। तो इस भारत से और इसके अलावा ऐसा कोई वॉलंटियर वहाँ लोग जा रहा है, ऐसा इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हाँ, कहीं सोशल मीडिया पे मैंने देखा ज़रूर था। तो अब देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। इस पे हम हर रोज़ 1 या 2 वीडियो जैसे-जैसे ये अपडेट आगे जाएगा, ये हम हर दिन इसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं जो है इस प्रयास को जारी रख सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।